हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क कैपिटल। आज के वीडियो में हम वॉरेन बफेट के 1963 के लेटर्स से इन्वेस्टमेंट के लेसन सीखेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जनरली पूरा लेटर एनालाइज करते हैं कि वो अपने जनरल मार्केट कमेंट्री दे रहे हैं, फिर अपने फंड के परफॉर्मेंस को बताते हैं, एक दो अपनी स्टोरीज बताते हैं कुछ स्टॉक्स की, और फाइनली अपनी पार्टनरशिप्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी समझ चुके हैं, तो आज हमारा फोकस है डेम्स्टर मिल के टर्न अराउंड पे, जो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है। उन्होंने लास्ट के 3-4 साल में काफ़ी बार बात किया है और किस तरह की इन्वेस्टिंग उन्होंने डेम्स्टर मिल में की थी, जिसको बोलते हैं सिगार बट इन्वेस्टिंग। तो उस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस वीडियो में। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में रेगुलर लॉसेस से परेशान हो चुके हैं? क्या आप गिरते हुए मार्केट में ये समझ नहीं पाते कि आपके शेयर को रखना चाहिए होल्ड या सेल कर देना चाहिए? अगर आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में बिना रिसर्च के किसी से भी सुनी सुनाई बातों पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब वो शेयर गिरते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे सेल करे या होल्ड करे या और बाय करें, और ऐसे में वो शेयर सेल करके लॉसेस बुक करते हैं, जिससे उन्हें लॉसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है और टाइम की बर्बादी होती है। फिस्क कैपिटल में हम आपके फाइनेंशियल गोल्स को समझकर आपके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस बताते हैं, जो आपके गोल्स के हिसाब से आपको सही एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करता है। और क्योंकि आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म की ऊपर नीचे की गिरावट को भूलकर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स में बने रहें। तो अगर आप भी किसी ऐसे ही सॉल्यूशन की चाह रखते हैं और आप फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प चाहते हैं, तो अभी हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर हमारी नीचे दी हुई लिंक पर जाकर 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करें। सबसे पहले क्या चीज़ देखी डेम्स्टर मिल में वॉरेन बफेट ने, उसको समझते हैं। तो डेम्स्टर मिल जो है वो एक तरह की नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो फार्म इक्विपमेंट बनाती थी। अब उनकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी उसको समझते हैं हम, कि वॉरेन बफेट का ज़्यादातर बिजनेसेस ऐसे लेते थे जो अंडर वैल्यूड दिखते थे। वो ऐसे बहुत हाई ग्रोथ या फ्यूचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे हो किसी में जो उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड, उसको प्रीमियम पे बाय कर रहे हो, ऐसे पे वॉरेन बफेट का कभी ध्यान नहीं जाता था। उनका जाता था ऐसी कंपनियों पे जो अपनी वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड हो, काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही हो उनकी वैल्यू के हिसाब से। तो डेम्स्टर मिल जो है वो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस बना वैल्यू इन्वेस्टिंग में, कि कैसे आप सस्ती चीज़ खरीदे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, और फिर अगर आप उसका टर्न अराउंड करने में या उसको ग्रोथ पे लाने में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न मिल जाता है। तो वो जो ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस वाला GARP का कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम ग्रोथ और वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं अगर हम सही मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करें। सबसे पहले जो कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है बफेट के, उसे समझे तो वो क्या करते थे, कोट ऑन परचेज अप्रोच पे फॉलो करते थे। मतलब कि ऐसे टाइम पे बाय कीजिए कि अगर आपका कुछ भी ग्रोथ नहीं है या बहुत खराब सिचुएशन में है या बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट में भी आपको बेचना पड़ रहा है, तो भी आपका फायदा हो, आपका नुकसान ना हो। कहीं भी ऐसा ना आप पे करें कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो आया तो मैं बहुत कमाऊंगा, बट वर्स्ट केस या बेस्ट केस सिनेरियो में मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। ऐसी कंपनी को छोड़ दीजिए, ऐसी कंपनी पे जाइए कि इवन वर्स्ट केस में भी आप कमा के निकले। वो उनका फोकस होता था। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन पे वो फोकस करते थे, उससे ज़्यादा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे करते थे कि ठीक है सब अच्छा हुआ तो मैं कमा ही लूंगा, बट अगर सब खराब हुआ तो भी क्या मैं कमाऊंगा, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, वहाँ पे उनका फोकस होता था। और फिर वो इसको कैसे समझते थे, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट पे जाते थे कि प्राइस अगर है 200-250, तो इसकी वैल्यू कम से कम वर्स्ट केस में 300 होनी चाहिए, तब जाके मैं बुरे से बुरे हालत में भी कमाऊंगा। ये पर्टिकुलर चीज़ें उनको डेम्स्टर मिल में मिली। अब डेम्स्टर मिल में क्या हुआ, सबसे पहले क्या सिचुएशन थी कि सेल्स नहीं बढ़ रही थी, इन्वेंट्री बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी, तो माल पड़ा हुआ है वो भी नहीं बिक रहा और नया माल का भी बिजनेस का कुछ चांस नहीं है। 61 के अंदर उनके पास 4.2 मिलियन की एक इन्वेंट्री थी, $4.2 मिलियन की। और इससे क्या हो रहा था कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी समझ में आ रही थी, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस भी आउटडेटेड लग रहा था या ज़्यादा ग्रोथ वाला नहीं लग रहा था। तो फिर उन्होंने डेट देखी कंपनी की, तो डेट भी उसकी $2.3 मिलियन की थी, जो कि काफ़ी मैसिव डेट थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आप डेट इतना ज़्यादा है तो आप नई फंडिंग भी नहीं उठा सकते, आपके पास कैश भी नहीं बच रहा है कि आप कुछ टर्न अराउंड करने की सोचे। मार्केट ने इस हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशन लगाई थी वो $28 पर शेयर थी। तो जब वॉरेन बफेट ने इसका एक्चुअल एनालिसिस किया तो उन्हें समझ में आया कि ये जो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो काफ़ी कम इसको एनालाइज कर रहे, कम पे इसको
असेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये कंपनी बेच भी दे पूरी, इसको लिक्विडेट भी कर दे, तो भी $35 पर शेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ उनको वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिली जिससे वो इसके अंदर प्ले अराउंड कर सके। अब इसके बाद वो क्या किया है, इसको शेयर को अच्छी कंट्रोल पोजीशन में लिखा लिया जिससे वो सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए। तो उसके बाद क्या होता है, वो खुद डिसीजन मेकर हो गए। उन्होंने सबसे बड़े डिसीजन जो लिए, एक तो वो था कि उन्होंने एसेट सेल कर दिए $2.3 मिलियन के। तो उससे क्या हुआ, पूरा पैसा आ गया। अब वो एसेट सेल जो हुआ, एक्चुअल में मार्केट के जो शेयर प्राइस है वो उसको 60% पे असेस कर रहा था, पर उसकी वैल्यू उनको 100% मिली, क्योंकि आप जब मार्केट में बेचने जा रहे हो तो सारे जो फार्म इक्विपमेंट है वो सॉलिड एसेट थे। वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि कुछ गुडविल है या कुछ पेटेंट है, ऐसा कुछ नहीं था। वो सारी जो चीज़ें है वो एकदम सॉलिड ज़मीन पे बनी हुई थी। तो उसके लिए उनको बहुत अच्छा पैसा मिला। इसलिए कई बार कैपेक्स हेवी या बड़ी फिक्स्ड एसेट वाली कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, वो कई बार हम देखते हैं कि अगर शेयर प्राइस बहुत डाउन है और फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है उससे, एटलीस्ट उसके बराबर है, तो भी आप वहाँ बाय कर लीजिए, क्योंकि अगर चीज़ें खराब भी हुई, वो कंपनी बंद भी होनी पड़ी, तो भी वो एसेट बेच बेच के भी बहुत कमा सकते। दूसरा जो उन्होंने स्टेप लिया वो ये था कि ये जो एसेट से पैसा आया उससे उन्होंने अपने सारे लोन चुका दिए कंपनी के। तो उससे क्या हुआ, $2.3 मिलियन की जो लाइबिलिटी थी वो अब गिर के $2.5 लाख की रह गई। $2.5 लाख की जो ये इनकी लाइबिलिटी रही, उसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी आ गई कंपनी के अंदर, ये बंद होने की कगार वाली चीज़ों पे थोड़ा सा एक हार्ट लग गया। अब जो बाकी पैसा उनको जनरेट हुआ इससे, बिजनेस चलाने से, उस पैसे से वो एक अंडर वैल्यूड शेयर खरीद खरीद के उसका एक पोर्टफोलियो उन्होंने बना लिया। तो ये सारी चीज़ें उनको मिली इस पर्टिकुलर 3 स्टेप फॉर्मूला से, कि एक तो एसेट बेच दो, एसेट से डेट चुका दो, बचा हुआ जो बढ़िया पैसा है उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये सारी चीजें करने के बाद क्या हुआ कि कंपनी भली ज्यादा ग्रोथ नहीं भी करे तो वो एसेट का पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उससे इनकी वैल्यू अनलॉक हो गई और वो $28 का शेयर 65 पे ट्रेड करने लगा। सो यहाँ पे हमें जो लेसन्स मिलते हैं मॉडर्न एप्लीकेशन में जो हम यूज कर सकते हैं, एक तो इस अप्रोच को समझिए आप, इसको बोलते हैं सिगार बट इन्वेस्टिंग। सिगार बट इन्वेस्टिंग मतलब क्या, कि सिगार जो है वो लोगों ने पी पी के उसको काफी कम कर दिया, लेकिन फिर भी एक आध पफ बचा है। उस एक आध पफ को अगर आप पियेंगे तो आपको सिगार का यूज हो जाएगा। तो आखिरी जो निचोड़ होता है किसी भी कंपनी का, वो उन्होंने किया कि एक, और उसके अंदर क्या होता है, जब वो आखिरी में क्या लोग फेंक देते हैं, वही चीज यहाँ पे हुई कि उन्होंने $1 की कीमत की चीज को 60 पैसे की 60 सेंट की चीज समझ के और बेच दिया, और फिर वॉरेन बफेट ने उस 60 सेंट को उठाया और फिर उससे $1 कमाया, और इवेंचुअली तो 1 से भी ज्यादा कमा लिया फिर जब बेस्ट केस आ गया, बट वर्स्ट केस में भी $1 लेके निकल सकते थे। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल, वही कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उन्होंने ली। उन्होंने ऐसी ज्यादा अजम्पशन वगैरह के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं किया कि आगे इतना अच्छा करेंगे तो कैसा होगा, कम अच्छा करेंगे तो कैसा होगा। उन्होंने सिंपल फैक्ट लगाया कि अगर कुछ भी ना हो तो भी हम 60 सेंट में खरीद रहे और $1 में हमको पैसा इसमें कमाई मिलेगी। अब आज की तारीख में भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या है कंपनी का, उसके अलावा उसकी डेट कितनी है, फिर ये सारी चीज़ों के बाद जो कंपनी है उनके अंदर कितनी सेफ्टी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप देखिए कि उनके फिक्स्ड एसेट कितने हैं, उनका रिजर्व कितना है, उनकी इन्वेंट्रीज कितनी है। तो कंपनी की जो बुक वैल्यू की बैलेंस शीट की जो साइज है, वो अगर आप देखेंगे उससे अगर आपको लगेगा कि मोटा मोटा मार्केट प्राइस उसी लेवल पे या उससे भी कम है, तो वो आपकी जो है वो सिगार बट वाली सिचुएशन आ जाएगी, या फिर वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला केस बन जाएगा। और वहाँ पे अगर आप थोड़ी भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हो गई, तो फिर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इसके अंदर क्या हो जाता है कि आप अवॉइड करें ओवरली एम्बिशियस स्टॉक्स को, जहाँ पे आपकी स्टोरी ऐसी है कि ये 100% से बढ़ेगा, 200% से बढ़ेगा। उस टाइप के जो स्टॉक्स की परचेज होती है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में नहीं आती। तो अगर आपको बफेट की ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो आपको फिर वैसे ही शेयर देखने पड़ेंगे जिनमें स्टोरी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ना हो, बट करंटली वो सस्ते में ट्रेड कर रहे हैं। फाइनली इनका यही कहना था कि पॉपुलैरिटी है अगर शेयर की, उससे मत जाचिए उसको कि ये शेयर बहुत हम नाम सुने हुए हैं, हमारे लिए बहुत फेमस है। ये सब को छोड़िए, सिंपल मार्जिन ऑफ सेफ्टी के प्रिंसिपल पे चलते हुए ये देखिए कि बिजनेस कितना अंडर वैल्यूड है। अगर बिजनेस अंडर वैल्यूड है और अभी प्राइस उसकी कम चल रही है, बिजनेस अंडर वैल्यूड का मतलब बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए ₹500, पर वो चल रहा है अभी ट्रेड कर रहा है ₹200 में या ₹400 में, तो ये अंडर वैल्यूड बिजनेस हुआ। तो ये जब आप देखेंगे और इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ रिटर्न बढ़ जाएंगे और चांसेस ऑफ लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट में बताइए अगर आपको इसमें कोई भी और तरह की लर्निंग्स चाहिए जो हम इसमें कवर नहीं कर पाए, तो हम आगे के वीडियोस में उनको कवर करेंगे। और वॉरेन बफेट की इस सीरीज़ में आपका एक भी एपिसोड ना छूटे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।